एक समय की बात है दोस्तों। एक बार एक लड़का एक साधु के पास जाता है और कहता है, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? साधु कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। लड़का भी मान जाता है और साधु के अनुसार चलने लगता है। वह रोज़ सुबह 3 बजे उठता, भगवान की साधना करता और ब्रह्मचर्य का पालन करता और साधु की सेवा भी करता था। लड़का साधु से पूछता है, मुझे ईश्वर कब मिलेंगे? साधु कहते हैं, धैर्य रखो, जल्दी ही मिलेंगे ईश्वर। लड़का साधु की बात मान जाता है और नियम से चलने लगता है। देखते ही देखते पूरे 15 साल बीत जाते हैं। लड़का एक बार फिर से साधु से पूछता है, मुझे ईश्वर कब मिलेंगे? साधु कहते हैं, धैर्य रखो, जल्दी ही मिलेंगे ईश्वर। काफी साल बीत जाते हैं। उस लड़के का धैर्य जवाब देने लगता है। वह धीरे धीरे निराशा की ओर बढ़ने लगता है। साधु को उस लड़के पर दया आती है और वह निश्चय करते हैं कि इसे समझाना ही होगा कि ईश्वर कैसे मिलते हैं। एक दिन साधु उस लड़के को लेकर नदी किनारे नहाने के लिए जाते हैं। दोनों साथ में नदी में डुबकी लगाना शुरू करते हैं। जैसे ही वह लड़का पानी में डुबकी लगाता है, वह साधु उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो देते हैं और उसे सांस ही नहीं लेने देते। वह लड़का तड़पने लगता है, लेकिन साधु उसे डुबो कर ही रखते हैं और उसे सांस नहीं लेने देते। जैसे ही उस लड़के के प्राण निकलने वाले होते हैं, वैसे ही वह साधु उसे छोड़ देते हैं। लड़का साधु से नाराज हो जाता है और कहता है, आज तो आप मुझे मार ही डालते, क्यों किया आपने ऐसा? साधु थोड़ी देर शांत रहते हैं और उस लड़के से पूछते हैं, तुम क्यों तड़प रहे थे पानी में? लड़का कहता है, मैं मरने ही वाला था और सांस के लिए तड़प रहा था। साधु कहते हैं, क्या ऐसी ही तड़प तुम्हें ईश्वर को पाने के लिए है कि ईश्वर नहीं मिलेंगे तो तुम मर जाओगे? लड़का साधु की बात को समझ जाता है और फिर से नियम से चलना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, जब भी हम ईश्वर को पाने के लिए आगे बढ़ें तो अपने हृदय के अंदर झांककर ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या उस ईश्वर को पाने के लिए सचमुच हमारे अंदर तड़प है। यदि तड़प है तो ईश्वर ज़रूर मिलेंगे, और यदि नहीं है तो अभी हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।